हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश एंड स्टडी, जहां इंग्लिश सीखना है अब बहुत ही आसान। क्या आप भी रोजमर्रा की बातें इंग्लिश में बोलने में झिझकते हैं? तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम सीखने वाले हैं ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस जो आपकी डेली लाइफ में काम आएंगे। जैसे कि वो जैसे तैसे कार चला रहा है, वो आज मजबूरी में खाना बनाएगा, मेरे पांव पर वजन मत दो, वो आवारा घूमता रहता है, हम थोड़ी देर वहां सोए थे। दोस्तों, ऐसे ही छोटे छोटे वाक्य आपकी इंग्लिश को मजबूत बनाते हैं और आपको हर सिचुएशन में कॉन्फिडेंट बनाते हैं। तो आज हम इन सब वाक्यों को इंप्रेसिव एंड नेचुरल इंग्लिश में बनाना सीखेंगे। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू। वो जैसे तैसे कार चला रहा है, पूनम जैसे तैसे कपड़े धोती है। इन सब वाक्य में जैसे तैसे वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में समहाउ का यूज किया जाता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे वो जैसे तैसे कार चला रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो के लिए ही, इसके बाद लिखेंगे है के लिए इज। अब लिखेंगे जैसे तैसे की इंग्लिश समहाउ, इसके बाद लिखेंगे कार चला रहा की इंग्लिश ड्राइविंग द कार। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही इज समहाउ ड्राइविंग द कार। ऐसे भी बना सकते हैं ही इज ड्राइविंग द कार समहाउ। पूनम जैसे तैसे कपड़े धोती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे पूनम, इसके बाद लिखेंगे जैसे तैसे की इंग्लिश समहाउ। अब लिखेंगे कपड़े धोती की इंग्लिश वॉशेज द क्लोथ्स। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी पूनम समहाउ वॉशेज द क्लोथ्स। ऐसे भी बना सकते हैं पूनम वॉशेज द क्लोथ्स समहाउ। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे क्या तुमने जैसे तैसे पढ़ाई की, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी डिड यू स्टडी समहाउ। ऐसे भी बना सकते हैं डिड यू समहाउ स्टडी। अब देखते हैं मैंने मजबूरी में ये काम किया, वो आज मजबूरी में खाना बनाएगी। इन सब वाक्यों में मजबूरी में वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में आउट ऑफ कंपल्शन और अनविलिंगली दोनों का यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे मैंने मजबूरी में ये काम किया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे मैं के लिए आई, इसके बाद लिखेंगे किया के लिए डिड, इसके बाद लिखेंगे काम के लिए वर्क, इसके बाद लिखेंगे मजबूरी में की इंग्लिश आउट ऑफ कंपल्शन। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई डिड दिस वर्क आउट ऑफ कंपल्शन। ऐसे भी बना सकते हैं आई डिड दिस वर्क अनविलिंगली, वो आज मजबूरी में खाना बनाएगी। ये फ्यूचर सिंपल टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वह के लिए शी, इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल। अब लिखेंगे खाना बनाना की इंग्लिश कुक, इसके बाद लिखेंगे आज के वीडियो टुडे। अब लिखेंगे मजबूरी में की इंग्लिश आउट ऑफ कंपल्शन, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी शी विल कुक टुडे आउट ऑफ कंपल्शन। ऐसे भी बना सकते हैं शी विल कुक टुडे अनविलिंगली। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे वो मजबूरी में कार चला रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज ड्राइविंग अ कार आउट ऑफ कंपल्शन। ऐसे भी बना सकते हैं ही इज ड्राइविंग अ कार अनविलिंगली। अब देखते हैं नेक्स्ट, मुझ पर वजन मत दो, मेरे पांव पर वजन मत दो। इन सब वाक्यों में वजन देना वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में पुट वेट या प्रेस वेट फ्रेज का यूज करते हैं। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे मुझ पर वजन मत दो, यह आदेशात्मक वाक्य है, तो सबसे पहले लिखेंगे मत की इंग्लिश डोंट, इसके बाद लिखेंगे वजन देना की इंग्लिश पुट वेट, इसके बाद लिखेंगे मुझ पर की इंग्लिश ऑन मी। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी डोंट पुट वेट ऑन मी। ऐसे भी बना सकते हैं डोंट प्रेस वेट ऑन मी। मेरे पांव पर वजन मत दो, यह आदेशात्मक वाक्य है, तो सबसे पहले लिखेंगे मत की इंग्लिश डोंट, इसके बाद लिखेंगे वजन देना की इंग्लिश पुट वेट, इसके बाद लिखेंगे मेरे पांव पर की इंग्लिश ऑन माई फुट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी डोंट पुट वेट ऑन माई फुट। ऐसे भी बना सकते हैं डोंट प्रेस वेट ऑन माई फुट। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे वो मेरे हाथ पर वजन दे रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही वॉज पुटिंग वेट ऑन माई हैंड। ऐसे भी बना सकते हैं ही वॉज प्रेसिंग वेट ऑन माई हैंड। अब देखते हैं नेक्स्ट, मोहन आवारा घूमता रहता है, वो आज आवारा घूमेगा। इन सब वाक्य में आवारा घूमना वाक्यांश आया है, तो इसके लिए इंग्लिश में रोम अराउंड एमलेसली का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे मोहन आवारा घूमता रहता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे मोहन, इसके बाद लिखेंगे रहता की इंग्लिश कीप्स। अब लिखेंगे आवारा घूमता की इंग्लिश रोमिंग अराउंड एमलेसली। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी मोहन कीप्स रोमिंग अराउंड एमलेसली। ऐसे भी बना सकते हैं मोहन वॉन्डर्स अबाउट आइडली, वो आज आवारा घूमेगा। ये फ्यूचर सिंपल टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वह के लिए ही, इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल, इसके बाद लिखेंगे आवारा घूमेगा की इंग्लिश रोम अराउंड एमलेसली, इसके बाद लिखेंगे आज के वीडियो टुडे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही विल रोम अराउंड एमलेसली टुडे। ऐसे भी बना सकते हैं ही विल लोफ अराउंड टुडे। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे वे भी आवारा घूमते थे,
तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी दे ऑल्सो यूज टू रोम अराउंड एमलेसली। ऐसे भी बना सकते हैं दे टू यूज टू वॉन्डर आइडली। अब देखते हैं वो थोड़ी देर यहां बैठा था, पूनम थोड़ी देर यहां रुकी थी। इन सब वाक्य में थोड़ी देर वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में फॉर अ व्हाइल फ्रेज का यूज होता है। अब देखते हैं इन वाक्यों की इंग्लिश। जैसे वो थोड़ी देर यहां बैठा था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो के लिए ही, इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैड, इसके बाद लिखेंगे बैठा के लिए सैट, इसके बाद लिखेंगे यहां के लिए हियर, इसके बाद लिखेंगे थोड़ी देर की इंग्लिश फॉर अ व्हाइल। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही हैड सैट हियर फॉर अ व्हाइल। ऐसे भी बना सकते हैं ही वाज सिटिंग हियर फॉर अ व्हाइल। पूनम थोड़ी देर यहां रुकी थी, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे पूनम, इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैड, इसके बाद लिखेंगे रुकना की इंग्लिश स्टेड, इसके बाद लिखेंगे यहां के लिए हियर, इसके बाद लिखेंगे थोड़ी देर के लिए फॉर अ व्हाइल। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी पूनम हैड स्टेड हियर फॉर अ व्हाइल। ऐसे भी बना सकते हैं पूनम स्टॉप्ड हियर फॉर अ व्हाइल। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे हम थोड़ी देर वहां सोए थे, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी वी हैड स्लेप्ट देयर फॉर अ व्हाइल। ऐसे भी बना सकते हैं वी स्लेप्ट देयर फॉर अ व्हाइल। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। वह थोड़ी देर यहां क्रिकेट खेले थे, इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। फील फ्रेजेस के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यह वीडियो खत्म होने के बाद फील फ्रेजेस का वीडियो जरूर देखना। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब